मेरे प्यारे दोस्तों, आप जहाँ भी हों, जिस परिस्थिति में हो, जिस बड़े बड़े पद पर हों, लेकिन आप मनुष्य हैं तो आपकी ज़िंदगी में आशा भी आएगी, उम्मीद भी आएगी, धूप भी आएंगे, छाँव भी आएंगे और आप कभी कभी निराशा के घनघोर अंधकार में डूबने लगेंगे। तो ये अब मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि निराशा को कभी भी आने मत दो, हमेशा आशावादी बनो। उम्मीद हमारी ज़िंदगी को आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित करता है। निराशा मनुष्य का महान शत्रु होता है। इसलिए मैं आपसे बोलता हूँ, आप वही कर सकते हैं जो आप करने की क्षमता रखते हैं, जो आपके सोच और विचार हैं। इसलिए अच्छे विचारों को, जो सकारात्मक हो, उसको अपने जीवन में लाइए और दिन रात कर्मठ और कर्म करते रहिए। इसलिए मेरे दोस्त मैथिली शरण गुप्त ने एक बहुत ही अच्छी कविता लिखी, जिसका शीर्षक दिया कि नर हो न निराश करो मन को। नर मीन्स सर्वशक्तिमान व्यक्ति जो मनुष्य कोख में पैदा लिया है, उसे उदास होने की आवश्यकता ही क्या है, क्योंकि वो जो चाहेगा जीवन में अर्जित कर सकता है, उपार्जित कर सकता है। आज का विश्व इतना सुंदर है, अद्भुत है, प्रगतिशील है। हमने समय और दूरियों को जीत लिया है। ये हमारे मस्तिष्क और बुद्धि का ही प्रभाव रहा है, लेकिन हम अपने मन को केवल पदार्थ की तरफ, मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में प्रवेश कर रहे हैं। हमें अपने जीवन में स्पिरिचुअलिटी को समझना है। इसका मतलब है कि सत्य को समझना है। सत्य तो है कि कुछ हो न हो, शरीर से सबल रहिए, मस्तिष्क से पवित्र विचारों से प्रगतिशील रहिए, तभी आपके जीवन में सुख आएगी, शांति आएगी। और जब आपकी बुद्धि प्रखर होगी, सूर्य की किरणों से भी ज़्यादा तीक्ष्ण होगी, तो मानवता का विकास और उसके स्टेबिलिटी के लिए, उसके अस्तित्व के लिए आप दुनिया को भी संदेश दे सकते हैं। लेकिन अंधा चकाचौंध का मारा ये दुनिया वाला बड़े बड़े पद पोस्ट पर तो है, लेकिन बुद्धि नहीं है। इसकी बुद्धि है पाशविकता। मारो, काटो, लूटो, पाटो, अत्याचार करो, दुराचार करो, एक दूसरे को नीचे दिखाओ, गाली गलौज, नफरत, बम, तोप, बंदूक, पुतिन हो, जेलेंस्की हो, बाइडेन हो, जोंग हो, जिंग हो, जो भी हो, ये चिंग चोंग चोंग सारे नालायक जंगली पशु की तरह अपने आप को महान साबित करने के लिए दूसरों को नीचा गिराते हैं। इसीलिए मैं निवेदन करता हूँ मेरे दोस्तों कि इन दुर्विचारों से बचिए, मानसिक संतुलन बना के रखिए और केवल प्रेम की भाषा बोलिए। सकारात्मक विचारों को दिमाग में रखिए, तो आप निराश नहीं होंगे। उदाहरण इसीलिए दिया हूँ, क्या पुतिन उदास नहीं है? क्या जेलेंस्की उदास नहीं है? क्या जिंग जोंग जितने भी चोंग हैं ये उदास नहीं है? क्या हमारे भारत में इतने राजनीतिक दल हैं, क्या ये उदास नहीं है? ये सारे उदासी के कारण है इनका लोभ, लालच, पाशविक प्रवृत्ति। इसीलिए उदास होने का एक ही कारण है, अगर आप लोभी लालची होंगे और आपके लोभ लालच का पूरा निवारण नहीं हुआ, तो आप जानवर की तरह ही व्यवहार करेंगे, गाली गलौज करेंगे, चुगली शिकायत करेंगे, पद का दुरुपयोग करेंगे, आप बिक जाएंगे। इन भ्रष्टाचारियों, दुराचारियों, दुष्ट सारे मानव में जो बड़े बड़े पद पर हैं, ये देश को बर्बाद कर रहे हैं। इनसे मेरा निवेदन है कि निराशा का एक ही कारण है अज्ञानता। इस अज्ञानता के घनघोर अंधकार को चीरते हुए ज्ञान की रोशनी में आ जाओ। और मैं सुना देता हूँ मैथिली शरण गुप्त की वो बहुत ही प्रिय कविता, नर हो न निराश करो मन को, कुछ काम करो, जग में रह कर कुछ नाम करो। या जन्म हुआ कि शर्त कहो, समझो जिसमें व्यर्थ न हो, कुछ तो उपयुक्त करो तन को। प्यारे दोस्तों, ये शरीर नश्वर है, इस पर गौरव करने की आवश्यकता नहीं है। इसे सबल रखो, क्योंकि यही एक व्हीकल्स है, ये एक मशीन है जो आपको शुरू से अंत तक चलाएगी। लेकिन इसको चलाने वाला बुद्धि है। बुद्धि को संतुलित रखो, लबालब रखो प्रेम से, सहयोग से, ज्ञान से, लोगों के उपकार में जीवन लगाओ। इसीलिए कला कौशल से पूर्ण बनो, दिन प्रतिदिन प्रगतिशील पथ पर बढ़ते रहिए। प्रभु ने तुमको करदान दिए, सब वांछित वस्तु विधान दिए, तुम प्राप्त करो इनको, न हो फिर किसका है दोस्त कहो। प्यारे दोस्तों, सब कुछ आपके है। शरीर से सबल हैं, हाथ पैर कान सब दुरुस्त हैं। उन महापुरुषों की तरह आपके भी सारे जो यंत्र तंत्र है शरीर के, सब कुछ हैं। लेकिन प्रयोग करने का तरीका सीखिए, बुद्धि का सहारा लीजिए, साहस हो, धैर्य हो,
उत्साह हो, उमंग हो, ऊर्जा हो, और इसके द्वारा कुछ ऐसे उपयोगी बनिए कि आप तो गौरवान्वित होंगे ही, आपके परिवार, आपके समाज, आपके देश तो आपको सम्मान करेंगे। पूरी दुनिया आपकी तरफ आशा और उम्मीद से देखेगी, क्योंकि आपने सोने की तरह जला है, और जलने के बाद आपके जितने भी दुष्विचार थे, काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष, नफरत, नाराज़गी, वो सब भस्म हो चुके हैं और अब चमक के आए हैं बुद्ध और विवेक की तरह। मैं वही बनना चाहता हूँ और वही लगभग हूँ ही। अब देखिए, जहाँ मैं खड़ा हूँ और जहाँ मैं बैठा हूँ, ये चारों जंगलों से आच्छादित है। एक ही ये ओम शांति आश्रम है, यहाँ केवल जंगल है। इसीलिए आप देखेंगे यहाँ कुछ भी नहीं है, केवल जंगली जीव जंतु हैं। सांप बड़े बड़े मिलेंगे आपको, सुगर भी मिलेंगे बड़े बड़े, और यहाँ चिड़िया भी मिलेगी, चहक रही है ना। कितना आनंदमय वातावरण है ये, देखिए मेरे दोस्त। तो इसीलिए मैं बोलता हूँ कि खुश रहिए। देखिए आदित्य निकल रहा है, सूर्य निकल रहा है, और सूर्य हमें यही प्रेरणा दे रहा है कि मेरी तरह जलते रहो, लेकिन पूरे पृथ्वी को क्या, पूरे प्लेनेटरी सिस्टम को उजागर बनाओ, उजाला बनाओ। आओ मेरे दोस्त, करके विधिवाद न खेद करो, निज लक्ष्य निरंतर भेद करो। बनता बस उद्यम ही विधि है, मिलती जिससे सुखी निधि है। समझो घृणित निष्क्रिय जीवन को, न हो न निराश कर। वो निराश मत होना। मैं बहुत उदास हो जाता हूँ, मैं बहुत निराश हो जाता हूँ, क्योंकि मैं बिल्कुल अकेला हूँ भाई। क्या करोगे? इसीलिए तो मैं हमेशा गाता हूँ, যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে তবে একলা চলো রে, তবে একলা চলো, একলা চলো, একলা চলো, একলা चलो रे। যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে। और याद रख, तुम समझदार है ना, बाल बच्चे बहुत जोड़ी होते हैं, दो तो कम से कम होना चाहिए। तुम्हारे मरने के बाद अगर तुम सही शिक्षा दीक्षा दिया है उनको, तो पृथ्वी पर जो सबसे प्राचीन सभ्यता संस्कृति की कील रही है वो भारत है। वो भारत में फिर से बुद्ध और विवेक पैदा होगा, वो तुम्हारी संतान होगी, जो पूरे दुनिया में भारत का नाम तो रोशन करेंगे ही, तुम्हारे वंश को वो वृद्धि करेंगे और तुम्हारा जीवन सफल हो जाएगा। तुम्हारा जीवन तुम्हारे जीवन तक ही नहीं है मेरे दोस्त, तुम्हारे मरने के बाद तुमने जो अपने बच्चों को शिक्षा दीक्षा दिया है, ज्ञान और बुद्धि बल विवेक दिया है, इससे विश्व शांति आएगी। महान से महान व्यक्ति यही बोला है कि भारतीय में जो गुण है, जो हमारे ऋषि मुनियों ने दिया है, सम गच्छध्वम सम बदोध्वम समो मानासी जानताम देवा भाग में था पूर्वी संजन, किसी को नहीं है। वो पशु प्रवृत्ति से प्रेरित है, जंगली पट्ठा शेर है, खून का प्यासा है, लड़ता है, मारता है, काटता है, हिटलर बनता है। लेकिन हिंदुस्तान में ऐसा कभी नहीं होता है। हिंदुस्तान में बार बार पैदा होता है शांति का दूत, ये पंडित फकीर योगी। उन पद चिन्हों पर चलता है जहाँ बुद्ध और विवेक चला। आपका जय हो, कल्याण हो। थैंक यू।